ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार पे। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे उपचार आपको बताते हैं और जिनके लाभ आप अपने दैनिक जीवन में भरपूर तौर पर ले सकते हैं। हालांकि जो भी लोग आज के इस दौर में, जो लोग सुख और एक साधन, जिसे अपार वो कहते हैं कि हम साधन को ज्यादा पसंद करते हैं, आनंद लेना ज्यादा पसंद करते हैं, जो एसी, कूलर, फ्रिज इन सब का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ बीमारियां भी ज्यादा पनप जाती हैं। उसका कारण भी है। हालांकि साधन का प्रयोग करना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रयोग करना भी गलत होता है, क्योंकि हमारे शरीर की जो कुदरत ने एक बनावट दी है, हमारे शरीर को जो कुदरत ने बनाया है, उसमें परिश्रम भी बहुत जरूरी है। यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की जो प्रणाली है वो धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देगी और ऐसे में शुरू होगा फिर रोगों का सिलसिला। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए समय समय पर आपको कुछ जरूरी जानकारियां दी जाती हैं, रोगों के बारे में बताया जाता है और कौन से रोग के लिए आप क्या उपचार कर सकते हैं, रोजाना इस कार्यक्रम में चर्चा होती है। तो आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आपसे अनुरोध करूंगा कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, दांतों में अक्सर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन एक दिक्कत यह भी होती है जिसमें दांत हिलने लगते हैं। हालांकि टूटते नहीं हैं, हिलने लगते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, हिलते हैं और दर्द होता है। एक दिक्कत यह भी होती है कि हिलते तो हैं लेकिन दर्द नहीं होता। तो दोनों स्थितियां, उसको आप, मैं चाहूंगा कि डिफाइन करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि दांतों की जो मसूड़ों की पकड़ होती है वो ढीली क्यों हो जाती है। देखिए, अधिक चीनी खाने वालों को, अच्छा, तेज नमक खाने वालों को, बेटैमा खाना खाने वालों को दांतों में दोनों दिक्कतें आती हैं। जब हमारा खाया पिया ठीक पचता नहीं है और हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो दांतों की जो एक्सरसाइज वो पूरी नहीं होती और फिर दांतों में पारिया रोग पैदा हो जाता है। पारिया से दांतों में बदबू आना, मसूड़े फूट जाना, दांतों को, जड़ों को हिल जाना, इससे ये सारे रोग फैलते हैं। और एक सबसे गंदी आदत हो चुकी है कि कोई भी चीज लाके घरों में फ्रिज रखे उसके अंदर रखते हैं और फ्रिज से निकाल के उस चीज को विश्राम नहीं देते, धोते नहीं, वैसे ऐसे खा लेते हैं। वो दांतों को तो बहुत ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि उसमें अमोनियम गैस होती है। वो गैस भी दांतों को जाके ऐसे नुकसान करती है जैसे कीचड़ में कोई चीज फंस जाती है, ऐसे मसूड़ों में सूजन आ जाती है और दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। अब इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब रोगी हर जगह हार करके मेरे पास आता है और नाड़ी परीक्षा में जब वो दांत हिले हुए नवजीवन महसूस होते हैं और उसको बताया जाता है कि आपने ये चीजें गलत की हैं, इलाज तो आपका है परंतु थोड़ा लंबा है, तो कहते हैं हमें तो इलाज से मतलब है। तो मैंने जो मंजन बना रखा है वो मंजन को करने को देते हैं और करने के 1 घंटे के बाद वो कहते हैं यहाँ दांतों में इतना परिवर्तन आ गया। जब भी आपके दांत हिलना शुरू हो जाए या दांतों में खाने में आपको परेशानी शुरू हो जाए, मसूड़े फूल जाए, मसूड़ों से पस आना शुरू हो जाए, तो पहले तो आप सिरस की छाल को पानी में उबाल के गरारे करें और छाल को छाया में सुखा के पीस के पाउडर बना लें। सुबह खाली पेट
दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद 2-2.5 ग्राम पाउडर लेके उंगली से दांतों में मसूड़ों में अच्छी तरह मस लें और नवाए पानी से गरारे कर लें। तो आपके दांत हिले हुए 1 हफ्ते में ऐसे मजबूत हो जाएंगे जैसे रोड़ी वज्रपुर मिला के किस चीज को जाम कर दिया, सूखने के बाद वो बिल्कुल नहीं हिलती, ऐसे आपके दांत हिलेंगे नहीं। और आप इस मंजन को अब 12 महीने कर रहे हैं तो आखिरी सांस जब आपका आएगा तो उसके साथ ही दांत जाएंगे, आपको दांत बीच में धोखा दे के नहीं आएंगे। ये इस मंजन की विशेषता। और यदि आप इसको और भी पावरफुल बनाना है तो जितनी आपकी सिरस की छाल है उससे आधी मात्रा में काली मिर्च मिला दें। काली मिर्च मिला के अब इसको थोड़ा सा खाने वाला सोडा जो होता है मीठा, उसको मिला दें। अब इसकी दांतों पे, मसूड़ों पे, जीभ पे जितनी ज्यादा मालिश करेंगे उतना आपका जीभ का टेस्ट, पाचन शक्ति में ताकत और दांतों में तो ऐसे मजबूती आएगी जैसे खुश्क जमीन में नमी ना आए और छोटा सा पेड़ उखाड़ने में आपका पसीने छूट जाए परंतु पेड़ उखड़ता नहीं। ऐसे दांत मजबूत होते हैं। तो दांतों को मजबूत हम बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं, दांतों का ख्याल हम अच्छे तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि दांतों का मजबूत होना, ये सीधा सीधा इसका आधार जो माना जाता है वो हमारे मसूड़े होते हैं। मसूड़ों में यदि कसाव रहेगा, जो मांसपेशियां हैं मसूड़ों की वो सख्त होंगी, तो हमारे दांतों की जो पकड़ है, यानी मसूड़ों की जो पकड़ है दांतों के लिए, वो अच्छी रहेगी। खून भी नहीं निकलेगा और दर्द भी नहीं होगा और दांत हमारे मजबूत बने रहेंगे। यदि हम उपचार, जैसे कि हम दंत मंजन करते हैं, हालांकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी का विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल आयुर्वेद और प्रकृति के तमाम उन संसाधनों का समर्थन करते हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जिसकी पहुंच हम तक सीधे है। नीम, कीकर, बबूल, शीश, ये सब चीजें हमारे आसपास बहुत सारी मिलती हैं और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा जद्दोजहद भी नहीं करनी है। इसको हम अपनी दिनचर्या में आजमा सकते हैं। और जैसे कि हम रोज दंत मंजन करते हैं, बाहर से कोई ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट्स लाकर हम टूथपेस्ट करते हैं, उसके बजाय सबसे अच्छा एक विकल्प ये भी होता है, जैसा कि गुरुजी ने हमें अभी उपचार बताया है, और ये उपचार करने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है और ये सारी चीजें हमारे घर में आसपास मिल भी जाती हैं। तो आप इसका प्रयोग आज से ही शुरू करने का प्रबंध करें और अपने दांतों को मजबूत करें। दर्शकों, ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि अनगिनत नुस्खे हैं जो आपके दांतों से संबंधित हैं, और इन सभी को यदि आप विस्तार से अपनी सुविधा अनुसार आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।